Bismillahirrahmanirrahim. Students, as per condensed syllabus, चैप्टर नंबर 17 के तमाम टॉपिक्स, तमाम न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो एहतियातन हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो आज का लेक्चर उन्हीं न्यूमेरिकल पर बेस करेगा। एज पर रिड्यूस्ड और कंडेंस सिलेबस, आज का लेक्चर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियातन इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 17 में, वो था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब ये सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, पर इसका एक न्यूमेरिकल एहतियातन हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लाइट के डुअल नेचर पर बेस करता है। आप सबको पता है कि लाइट की नेचर जो है वो डुअल है, डबल है। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहलाता है। और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के मुताबिक वेवलेंथ लैम्डा मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो h/p, और इसमें h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको याद करके रखनी होती है 6.625 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। ठीक, एक तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। दूसरी ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है। मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये है, as we know that ke इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर के। v इज द वेलोसिटी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला है, के इक्वल होता है ev के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो हाफ mv स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ev के। 2 को इधर, m को इधर ले आइए तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 ev ओवर m के, और स्क्वायर हटाया तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है, राइट। स्टूडेंट, वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि अब ये कंडेंस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा एमसीक्यूज में भी अब नहीं पूछा जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एहतियातन दी गई है। इसी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नंबर 15, चैप्टर 17 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 271 पे। पेज नंबर 271 पे एक क्वेश्चन है, नंबर 15, 17.15, राइट। देखिएगा क्या कहता है। इफ द इलेक्ट्रॉन बीम
in a TV picture tube is accelerated by 10,000 volts. कह रहे एक टीवी है, उसका पिक्चर ट्यूब है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, दाखिल हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है शायद। एक्सेलरेटेड कह रहा है तो वेलोसिटी कंफर्म है चेंज हो रही है, लेकिन कितने वोल्टेज पे? 10,000 वोल्ट पे वोल्टेज गिवन दे रहा है। 10,000 वोल्ट ये वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट्स। कहता व्हाट विल बी द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, कह रहा है डी ब्रोगली का वेवलेंथ कैलकुलेट कर दीजिए, लैम्डा कैलकुलेट कर दीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीवी है, उसका पिक्चर ट्यूब है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, जिस वोल्टेज पे एक्सेलरेट कर रहा है वो वोल्टेज है 10,000 वोल्ट्स। तो आपको बताना है कि डी ब्रोगलीज का वेवलेंथ लैम्डा कितना है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा लैम्डा के लिए फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, ये lambda is equal to h over p, p is the momentum, तो उसकी जगह आप इस्तेमाल करेंगे mv, मास इनटू वेलोसिटी। h आपको याद करके रखना है, ये गिवन नहीं होता। 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। m is the mass of an electron, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है टीवी पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो मास किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। v वेलोसिटी, और वेलोसिटी गिवन नहीं है, ये वोल्टेज है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे 2 ev over m, 2 ev over m। E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी आपको याद करके रखनी है, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। वोल्टेज गिवन है, मास है, इसे सॉल्व करेंगे, यहां से वेलोसिटी निकालिएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर पर सेकेंड, और इस v की वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा का यूनिट लिखिएगा मीटर। और स्टूडेंट्स बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चंस के आंसर को वेरीफाई करने के लिए बुक से आंसर देखिएगा कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद। फिर भी अगर कैलकुलेशन में या कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 17.20 find the frequency of a photon, find the frequency of a photon। पेपर में ये क्वेश्चन आया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे? न्यू से। हम अज्यूम करेंगे वेवलेंथ भी निकालना है, लैम्डा भी निकालना है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, फोटोन का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, हमने कहा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आप दोनों निकालिएगा। When an electron of 20 kilo electron volt, 20 kilo electron volt, electron volt is the unit of energy, electron volt is the unit of energy, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है ये एनर्जी गिवन है, E 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो, किलो का मतलब होता है 1000,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए 1.6 पावर -19 से मल्टीप्लाई। आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दिस जूल, राइट। ये एनर्जी आ गई। कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ब्राउट टू रेस्ट इन अ कोलिजन विद अ हेवी न्यूक्लियस। कह रहा जब हेवी न्यूक्लियस से कोलिजन होता है फोटॉन का तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, वेवलेंथ बता दीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। चाहे तो क्वेश्चन एक मरतबा आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा या लेक्चर को जरा सा रिवाइज करके देखिए, रिव्यू लीजिए, राइट। इसमें देखिएगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर न्यू आप सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। न्यू के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा E ओवर एच। E गिवन है और H की वैल्यू आपको याद रखनी है, H की वैल्यू आपको याद रखनी है। H की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.625 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। एनर्जी की वैल्यू पुट कीजिएगा, प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू पुट कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा, यूनिट लिखिएगा हर्ट्ज, Hz से लिखोगे। और जब वेवलेंथ निकालना लैम्डा तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा H न्यू मैंने आपको बताया था ये बराबर होता है C ओवर लैम्डा के। न्यू बराबर होता है C ओवर लैम्डा के। तो देखिएगा लैम्डा इधर, एनर्जी इस तरफ, तो लैम्डा इज इक्वल टू Hc ओवर E। H याद करके रखना है, C स्पीड ऑफ लाइट ये भी याद करके रखना है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। E गिवन है, यहां से लैम्डा आएगा, ये लिखेंगे मीटर। स्टूडेंट्स वेवलेंथ का एक और छोटा यूनिट यूज होता है जिसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ऐसा हो सकता है कि हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में पूछ लें। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मीटर को एंगस्ट्रॉम में लाना हो तो 10 की पावर -10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, राइट। याद क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और पॉइंट क्लियर करेंगे, वो क्या सुनिएगा। पेपर में क्वेश्चंस कुछ ऐसा भी आ सकता है, हम आपको एक फोटॉन की या 2 डिफरेंट फोटॉन्स की 2 अलग अलग वेवलेंथ दे दें। अगर हम आपसे कहें कि यू हैव फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ दिस मीटर एंड दिस मीटर रिस्पेक्टिवली, हम आपको फोटॉन दे रहे हैं 2 अलग अलग वेवलेंथ की, तो एक को आप कहोगे लैम्डा 1 दिस मीटर, दूसरे को आपने कहा लैम्डा 2 दिस मीटर। हम ये भी कह सकते हैं कि इस वेवलेंथ पर फोटॉन की जो एनर्जी है, इस वेवलेंथ पर फोटॉन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को कंपेयर कीजिए, उस एनर्जी को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन का मैथमेटिकल मतलब होता है यू विल टेक रेशियो, मैथमेटिकल मतलब होता है यू विल टेक रेशियो।
एनर्जी का कंपैरिजन करना है, तो मतलब एनर्जी लैम्डा 1 के लिए E1, लैम्डा 2 के लिए E2, यानी E1 और E2 का कंपैरिजन करना है। तो आप E1 E2 का रेशो लोगे, E1 रेशो E2, ये आपको निकालना है, राइट। रेशो का मतलब हुआ डिवीजन, ये डिवीजन। E1 निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, HCO1 लैम्डा 1, और E2 के लिए इस्तेमाल करेंगे HCO1 लैम्डा 2। H और C की वैल्यू आपको याद करके रखनी है। E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, रिजल्ट आएगा, इनको डिवाइड करेंगे, कंपैरिजन होगा, यानी रेशियो निकलेगा। और एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर्स, इस चैप्टर के पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा अच्छी तरह। कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर डिस्कस कीजिएगा। ये चैप्टर फिलहाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।